और अब देखते हैं खबरों को। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आपको बताते हैं। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश आएगा। महामारी एक्ट में होगा संशोधन। अस्पतालों में 52,000 बेड बढ़ाने के निर्देश। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार। अब तक 1,074 की मौत। यूपी सरकार ने दी जानकारी। यूपी में कोरोना के 1,651 एक्टिव केस। यूपी में 2,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 39 लोगों की मौत। 513 मरीज हो चुके हैं ठीक। उधम सिंह नगर में एक ट्रक के कंडक्टर को कोरोना। संदिग्ध लक्षणों के चलते पहले से ही क्वारंटीन है मरीज। राज्य में 55 पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। कानपुर में बीते 24 घंटे में कपड़ा कारोबारी समेत 6 नए संक्रमित आए सामने। जीएसवीएम की कोविड लैब में हुई 4 की पुष्टि। चार कोरोना पॉजिटिव के बाद ऋषिकेश एम्स में सिर्फ गंभीर मरीजों का होगा इलाज। गैर जरूरी आवाजाही पर भी रोक। आगरा में 22 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। 455 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक करीब 14 की मौत। आगरा में मौत के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। 27 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में हुई थी मौत। चंदौली में जिले से सटे इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप। बॉर्डर इलाकों को किया गया पूरी तरह से सील। बॉर्डर पर पुलिस के साथ मजिस्ट्रेटों की तैनाती। गौतम बुद्ध नगर में एक प्रेग्नेंट महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्राइवेट लैब से महिला ने कराया था टेस्ट। महिला को जेम्स में किया गया एडमिट। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑपरेशन से पहले होगा कोरोना टेस्ट अनिवार्य। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने नई गाइडलाइन जारी की। अमरोहा में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। 26 अप्रैल को तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने कराया था मुरादाबाद में भर्ती। झांसी में कोरोना वायरस संक्रमण का बढ़ा ग्राफ। कोविड-19 मरीजों की संख्या हुई 4। एक और रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेरठ के सदर चाणक्यपुरी के व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। सदर बाजार को किया गया सील। महाराजगंज जिले में मिला एक कोरोना पॉजिटिव। 6 दिन पूर्व दिल्ली से आया था पीड़ित व्यक्ति। 6 जमातियों के ठीक होने के बाद जिला हुआ था कोरोना मुक्त। गोरखपुर में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि। मंगलवार को दिल्ली से गोरखपुर पहुंची थी कोरोना पॉजिटिव महिला। बांसगांव क्षेत्र के भैंसारानी गांव की रहने वाली है महिला। मुरादाबाद में एक और कोरोना पॉजिटिव। अलग अलग बने क्वारंटीन सेंटर्स में 802 मरीजों की हो रही निगरानी। पुलिस विभाग के 41 कर्मचारी भी हैं क्वारंटीन। कानपुर में कोरोना का कहर अभी भी जारी। बीते 24 घंटे में कपड़ा कारोबारी समेत 6 नए संक्रमित। जीएसवीएम की कोविड लैब में 4 की हुई पुष्टि। सीतापुर में कोरोना के 21 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने ली राहत की सांस। सीएमओ ने कोरोना में लगे सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। औरैया में 23 लोगों को क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद रोडवेज की बसों से रवाना किया गया। राजस्थान में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। 2,364 संक्रमित मरीजों की संख्या हुई। बिहार में 290 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 13 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं सामने। रांची में फिर मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में अब तक 106 कोरोना मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में अब तक 119 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 2,561। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 9,318 के पार। मरने वालों की संख्या 400। महाराष्ट्र के नांदेड़ के श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे से पंजाब लौटे 2,293 श्रद्धालुओं में से 38 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। कई लोगों की स्क्रीनिंग होना बाकी। बढ़ सकते हैं और केसेस। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन फेज 2 का 16वां दिन। सूरजपुर में रैपिड टेस्ट से हुई जांच में 10 लोग संक्रमित मिले। एम्स ने 6 को नेगेटिव बताया। कहा 1 की दोबारा जांच करेंगे। 3 भर्ती किए गए। दिल्ली में कोरोना के 3,314 केसेस आए सामने। अब तक 54 की मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 के पार। 200 की मौत। तमिलनाडु में 2,058 कोरोना पॉजिटिव केस। 25 लोगों की जा चुकी है जान।
हरियाणा के झज्जर के 9 सब्जी वालों सहित 10 लोगों में मिला कोरोना वायरस जिससे जिले में हड़कंप। सभी कामगारों से सीएम योगी की अपील, हर श्रमिक को सुरक्षित घर पहुंचाएगी सरकार, पैदल यात्रा ना करें लोग। श्रमिक कामगारों और छात्रों के लिए मसीहा बनी यूपी सरकार, दिल्ली से लाए गए 4 लाख लोग, वहीं हरियाणा से आए 12,000। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना टेस्टिंग शुरू, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कोविड लैब का उद्घाटन, हर रोज 100 से ज्यादा सैंपल्स की होगी जांच। 55 साल से ज्यादा की उम्र के पुलिस वालों को नहीं मिलेगी फील्ड ड्यूटी, कोरोना की वजह से सिर्फ ऑफिस वर्क ही करना होगा। राज्य मंत्री रेखा आर्य का फेक सोशल अकाउंट बनाकर फर्जीवाड़ा, शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। नौकरी पर शुरू हुई लॉकडाउन की मार, पीएम की अपील के बावजूद कॉर्बेट के इन्फिनिटी समेत कई रिजॉर्ट्स के कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, कहा विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सरकार ने उपाय किए हैं, साथ ही कहा विश्वविद्यालय महाविद्यालय की परीक्षाएं 3 मई के बाद 15 दिन के अंतराल में शुरू। अंबेडकर नगर के ग्रामीण खुश, यूपी में सरकार के आदेश के बाद शुरू होगा रोजगार। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात संविदा कर्मियों ने शुरू की हड़ताल, कहा हम लोगों को क्वारंटाइन वार्ड और आइसोलेशन वार्ड में सफाई करने के लिए लगाया जाता, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ना तो पीपीई किट है और ना ही मास्क दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अयोध्या जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की। इसी के तहत जिला अधिकारी अनुज झा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का बयान, कहा हॉटस्पॉट इलाकों पर हमारी विशेष नजर, अगले 1 हफ्ते राजधानी लखनऊ के लिए अहम। जेल में कैदी कर्म योद्धाओं के लिए बनाएंगे बेस्ड पर्सनल प्रोटेक्शन किट, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए खजानी वुमेन संस्था ने तैयार की 20 किट। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सब इंस्पेक्टर ने एक अनोखा तरीका निकाला, वायरलेस के माध्यम से ऑडियो के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन की वजह से हाथरस के गांव में भी शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था, हालांकि नेटवर्क की दिक्कतों और स्मार्टफोन नहीं होने से फिलहाल लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अलीगढ़ के प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी आई सामने, लॉकडाउन की वजह से स्कूलों से शिक्षकों को बाहर निकाला, वेतन के लिए शिक्षक लगा रहे हैं चक्कर। झांसी में थानाध्यक्ष ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह, भाषण के दौरान जमकर उड़ी धज्जियां। मेरठ में दिखा लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट, पर्यावरण हुआ साफ। सहारनपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर थाना मंडी पुलिस ने 55 लोगों को सिखाया सबक, कराई उठक बैठक। कोरोना महामारी में यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक सुनील वर्मा ने जनता को निःशुल्क दवाइयां और अन्य सामग्री बांटी। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते नदियों को मिला नया जीवन, साफ हो रही हैं नदियां। चंपावत जिले के टनकपुर शारदा नदी में खनन शुरू होने के बाद प्रशासन सतर्क हो चुका है, खनन से जुड़े वाहन चालक लेबरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उत्तरकाशी में लॉकडाउन के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को जिला अस्पताल में हो रही है। नैनीताल के टैक्सी संचालकों को अब बैंक किश्त की चिंता सताने लगी। नैनीताल में अप्रैल से पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है, जो जून तक चलता था। इस दौरान टैक्सी संचालक काफी काम कर लेते थे, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कमा पा रहे। टैक्सी मालिकों ने सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है, कहा लॉकडाउन की वजह से करीब 1 माह से वे वाहन खड़े हुए हैं, उनका काफी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान वन तस्कर हुए सक्रिय, सूचना के बाद नंदा देवी बायोस्फीयर्स क्षेत्र में वन विभाग अलर्ट, वन विभाग इसके लिए टोलियां बनाकर गश्त कर रही है। लॉकडाउन के बाद से ही पिथौरागढ़ में भगवती सेवा समिति जरूरतमंदों को भोजन करा रही है। ये समिति बीते 37 दिनों में करीब 34,000 लोगों को भोजन करा चुकी है। समिति में जरूरतमंदों को दोनों समय का खाना खिलाया जा रहा है। उत्तरकाशी डूंडा ब्लॉक के गाजुड़ा क्षेत्र में भालू लगातार मवेशियों को शिकार बना रहे हैं। भालू के हमले से अब तक 6 मवेशियों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही और कल कारखाने बंद होने से पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव दिख रहा है। नदियों, जंगलों और जीव जंतुओं पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 32 लाख के पार, 2,20,000 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से 15,759 लोग संक्रमित, 346 लोगों की मौत। श्रीलंका में कोरोना के 649 पॉजिटिव मरीज, 7 की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,35,500 के पार, कोरोना की चपेट में आने से 60,800 से ज्यादा मौतें। कोरोना वायरस के संक्रमण पर दक्षिण कोरिया में भी लगी लगाम, महज 4 नए केस आए सामने। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 27,600 के पार, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 2,03,000 के पार। फ्रांस में 24,000 के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, कुल मरीज 1,06,420। ब्रिटेन में कोरोना के 1,65,221 केस आए सामने, 26,097 की मौत